खबर है भारत और चीन के रिश्तों को लेकर, जहां पर इसको समिट गोवा में हो रही है। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भी गोवा पहुंचे। इस बीच में खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर अचानक से भारत ने गोलाबारी करना शुरू कर दिया है। इस गोलाबारी में बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मोर्टार और लॉन्ग रेंज की बंदूकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि कई दूसरे अन्य भारतीय हथियार भी चीनी सीमा पर गरज रहे हैं। ऐसे वक्त में यह गरज हो रही है जब चीन के विदेश मंत्री गोवा में इसको समिट के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम देशों के विदेश मंत्री जो गोवा में इकट्ठे हो रहे हैं। रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, वो भी इस वक्त गोवा में ही मौजूद हैं और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जो हैं उनके आने की भी खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारत के गोलों की गरज जो है वो सुनाई पड़ रही है और ये गरज ऐसे वक्त में भी हो रही है जब लगातार भारत और चीन के रिश्ते जो हैं वो तल्ख बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक चीनी सीमा पर भारत और चीन की जो सीमा है वहां पर लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी पिछले कई दिनों से। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में तोपें क्यों गरजने लगी, वो आपको बताएंगे इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन यहां पर यह गौर करने वाली बात भी है कि इससे पहले भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी भी चीन के रक्षा मंत्री के साथ में मुलाकात हुई थी और यहां पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर चीनी रक्षा मंत्री हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। तब राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हम एससीओ को मजबूत और अधिक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाना चाहते हैं तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने की होनी चाहिए। तो बड़ा संदेश तब राजनाथ सिंह ने दिया था। लगातार दोनों देशों के बीच परिस्थितियां जो हैं वो तल्ख बनी हुई हैं सीमा पर। इससे पहले गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। इसके अलावा तवांग में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण झड़प हुई थी जिसमें कई सैनिक जो हैं वो घायल हुए थे। लेकिन अब जब इसको समिट के लिए चीन के विदेश मंत्री जो हैं वो गोवा में मौजूद हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भारत ने ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू की है। इसके पीछे की वजह को समझना भी जरूरी है। लेकिन साथ ही जानना यह भी जरूरी है कि राजनाथ सिंह ने पहले ही साफ कर दिया था, दो टूक शब्दों में यह कह दिया था कि चीन पहले सीमा से सैनिक मोर्चाबंदी और जमावड़ा खत्म करे, तभी रिश्तों को बेहतरी की दिशा में ले जाया जा सकता है। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश लगातार चीन को भारत कर रहा है, क्योंकि चीन लगातार तमाम दावों और तमाम वादों के बीच में अपनी हरकतों से बाज नहीं आता रहा है और भारत ये शायद अच्छी तरीके से समझ चुका है। 2017 का डोकलाम हो, 2020 में जो पूर्वी लद्दाख में संघर्ष हुआ, ये सब चीनी हरकतों की ही मिसाल है और यही वजह है कि भारत अब चीन के साथ सख्ती से पेश आना चाहता है ताकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि लगातार राजनाथ सिंह ये बात कहते रहे हैं कि सीमा पर शांति नहीं होगी तो बाकी बातें संभव नहीं हो सकती हैं और बात करने के लिए ही चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो गोवा में होने वाली इसको समिट में हिस्सा ले रहे हैं। और न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो भी समय समय पर कई बार इस बात को रिइटरेट कर चुके हैं कि सीमाओं पर पुनर्निर्धारण का कोई भी विचार नहीं है। जो मौजूदा द्विपक्षीय संधियां हैं उसी के आधार पर दोनों देशों के संबंधों का निर्धारण और संचालन होगा। तो ये एस जयशंकर समय समय पर इस बात को कहते रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि चीन को ये जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा ये उतना ही बढ़िया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नीति में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी लैंग्वेज के बहुत मायने होते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह के साथ में चीनी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी उसमें राजनाथ सिंह ने उनसे हाथ ना मिलाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी और इसी संदेश के जरिए इसको समिट के बीच में भारत अब अरुणाचल में गोलाबारी कर कर एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा स्ट्रेट मैसेज जो है, तल्ख संदेश जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह भी है कि भारत अरुणाचल में ऐसे वक्त में गोलाबारी कर क्यों रहा है, वो भी तब जब चीन के साथ सीमा पर परिस्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं। दोनों ओर से सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है और अरुणाचल पर चीन अक्सर नाम बदल बदल कर अपने दावे करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता रहता है, लेकिन उसी अरुणाचल प्रदेश में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। लेकिन बड़ा सवाल वही कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन क्यों, तो आपको बता दें कि दरअसल भारत यहां पर युद्ध अभ्यास कर रहा है और इसको समिट के बीच में इस युद्ध अभ्यास के एक नहीं बल्कि कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह युद्ध अभ्यास जो है जिस नाम के अंतर्गत
किया जा रहा है, जिस मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है, समझिए उसे बुलंद भारत का नाम दिया गया है। और जगह जो चुनी गई है वो चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां पर चुनी गई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि पिछले दिनों 11 इलाकों के नाम बदलने की हिम्मत जो है वो चीन ने दिखाई थी। वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग को यह कहकर कि वो तिब्बत का हिस्सा है उस पर अपना दावा भी ठोकता रहा है, लेकिन इस ठोकते हुए दावे के बीच भारत ने शक्ति प्रदर्शन किया है, बुलंद भारत की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। हालांकि आपको इस बीच ये भी याद दिला दें कि भारत और चीन की जो सीमा है वो करीब 3500 किलोमीटर 3488 किलोमीटर लंबी है, जिस पर दोनों ही देशों ने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। 4 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भीषण झड़प भी हुई थी और तब से ही तनाव लगातार बना हुआ है। और अरुणाचल में बोफोर्स तोपों के अलावा भारत जो है वो धनुष और सारंग जैसी अत्यधिक लॉन्ग रेंज की जो बंदूकें हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम पिनाक जो है उसका भी यहां पर भारत ने इस्तेमाल किया है। तो बुलंद भारत के जरिए चीन को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारत ने की है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, जो बड़ी बात है वो ये है कि इस अभ्यास के जरिए भारतीय सेना अपनी रडार प्रणाली, भारी हथियारों और सर्विलांस सिस्टम की ताकत को आंकना चाहती है कि कैसे एक ही बार में दुश्मन देश के ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल चीन की इस युद्धाभ्यास को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि चीन की इस पर नजर जरूर होगी, खास तौर पर इसको समिट के बीच में, क्योंकि जो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो इसको समिट में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अरुणाचल में युद्धाभ्यास कर बुलंद भारत की बात कर भारत ने एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि बातचीत तो ठीक, लेकिन सीमा पर किसी भी तरह का समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।